वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 7 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में 6 जुलाई 2026 को भारत के किस महान राजनेता, शिक्षाविद और जनसंघ के संस्थापक की 125वीं जयंती मनाई गई है? तो यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई है। इसका डिटेल यह है कि उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ। वह स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके 125वीं जयंती पर विशेष श्रद्धांजलि दी, एक ऑप एड लिखा और देश भर में विशेष स्मारक कार्यक्रम आयोजित हुए। और जनसंघ की स्थापना के बारे में समझते हो तो उन्होंने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा ऐतिहासिक स्थान प्राप्त हुआ है? तो 94वां रैंक, 94th रैंक प्राप्त हुआ है भारत को। इसका डिटेल यह है कि 167 देशों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ 94वां स्थान हासिल किया है, जबकि वर्ष 2025 में भारत 99वें स्थान पर था। इसे ध्यान में रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है। भारत का समग्र स्कोर 68.3 रहा। और शीर्ष स्थान पे कौन था? तो हमेशा की तरह फिनलैंड प्रथम स्थान पे रहा। तो ये था डिटेल। इसका प्रगति का बिंदु क्या था? तो भारत ने मुख्य रूप से SDG 7 सस्ती और स्वच्छ बिजली पहुंच तथा SDG 9 डिजिटल और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी में बहुत मजबूत सुधार प्रदर्शित किया है। इस कारण से 5 पायदान ऊपर चढ़कर भारत 94वां स्थान हासिल किया। चलिए तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपने पुराने 1996 के निवेश समझौते को बदलकर एक नए द्विपक्षीय निवेश समझौते BIA पर हस्ताक्षर किए हैं, जो संशोधित मॉडल BIT के तहत हस्ताक्षरित पहला OECD देश समझौता है? तो यह हस्ताक्षर हुए इजराइल के साथ, जहां से हमारा बहुत ही मधुर संबंध है। इसका डिटेल है कि 1996 के पूर्व समझौते के स्थान पर यह नया समझौता जगह लेगा और संशोधित BIT फ्रेमवर्क के तहत हस्ताक्षर करने वाला पहला OECD सदस्य देश है। इसका दुरुपयोग पर रोक होगा, क्योंकि पहले सेल और या डमी कंपनियों द्वारा संधि के कानूनी प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाते थे। इस पे पूरी तरह रोक लगी है। यह समझौता अगले 10 वर्षों के लिए वैध रहेगा और समाप्ति के बाद भी 10 वर्षों तक इसमें सुरक्षा कवर लागू रहेगा। तो ये था इसका डिटेल तीसरे क्वेश्चन का। अब ये है चौथा क्वेश्चन, 6 से 7 जुलाई 2026 को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ विरोधी एजेंसियों के प्रमुखों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किस पूर्वोत्तर शहर में किया गया? तो ये गुवाहाटी में किया गया। तो इसका डिटेल यह है कि असम के मुख्य प्रवेश द्वार गुवाहाटी शहर में इसका आयोजन किया गया और भारत इसका मेजबानी कर रहा है। और बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच समुद्री और हवाई मार्गों से होने वाली नशीली दवाओं की अवैध तस्करी को रोकने और खुफिया सूचनाओं को रियल टाइम में साझा करने पर सहमति बनी। रणनीतिक महत्व क्या है? तो भारत अपने राष्ट्रीय स्तर के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच समन्वय को और मजबूत कर रहा है। तो ये इसका डिटेल था। ये पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 6 से 7 जुलाई 2026 को ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक का आयोजन भारत के किस तटीय शहर में किया जा रहा है? तो ये कोच्चि में किया जा रहा है। इसका डिटेल समझते हैं। तो डिटेल यह है कि इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में केरल के कोच्चि शहर में किया जा रहा है। ब्रिक्स सदस्य देशों में महिला के नेतृत्व वाले विकास, उद्यमता, शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को समान रूप से बढ़ावा देना है। वैश्विक भागीदारी क्या है? तो इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्रिक्स के मूल सदस्यों के साथ साथ हाल ही में जुड़े नए सदस्यों की महिला प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दूसरे को शेयर करें तथा रोज मेरे वीडियो को देखें ताकि आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहे और आपको करेंट अफेयर्स के लिए कहीं अलग भटकना न पड़े। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।